अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई डॉक्टर अमार यूनुस एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस दफ़ा वीडियो बनाने का मकसद कुछ चीज़ों की वजाहत करना था। मेरे इल्म में ये बात आप ही दोस्त अहबाब की के ज़रिए पहुंची है कि कुछ दोस्तों ने मेरी वीडियोस को मिस इंटरप्रेट किया है और अपेरेंटली उनकी गुफ्तगू से लगता है कि उन्होंने मेरी वीडियोस कंप्लीट नहीं देखी और उनका क्लेम ये है कि मैंने किसी किस्म की मायूसी फैलाने की बात की है। हालाँकि अगर वो वीडियोज़ को दोबारा से देखें तो उनको इस बात का एहसास होगा कि मैंने किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं फैलाई, बल्कि एक उम्मीद की किरण जो है वो अपने दोस्तों, अपने भाइयों को दी है कि जो फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हैं, और उनको मेरा क्लियर कट मैसेज यही है कि किसी किस्म की पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ हैं वो सिचुएशंस को इवैल्यूएट कर रही हैं और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तलबा कुछ भी नहीं कर सकते, तलबा इंतज़ार कर सकते हैं और इस इंतज़ार के दौरान वो अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी एफर्ट्स को जारी रखते हुए अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और इसी तरह माइग्रेशन से रिलेटेड मैंने किसी को कोई फोर्स नहीं किया कि वो माइग्रेशन करवाए, बल्कि मैं तो माइग्रेशन के हक में ही नहीं। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये क्लियरली बता दिया था कि माइग्रेशन पहले और आखिरी साल में मुमकिन ही नहीं, इसलिए जो फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं वो कम से कम 1 साल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पर्सनली मेरी तरफ रेफर थी। और पहली बात तो ये है कि मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि किसी को जवाब दूं। उसकी वजह ये है कि मेरे पास मसरूफियत के लिए और बहुत सी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, और अगर किसी को मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे कोई डाउट हो तो वो मुझे गूगल कर सकता है या मेरे यूट्यूब के ऊपर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिए गए लेक्चर्स देख सकता है, या वो मेरे रिसर्च पेपर पढ़ सकता है जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से ज़्यादा हैं, और किसी भी बड़े रिसर्च पोर्टल के ऊपर वो मेरे रिसर्च पेपर पढ़ सकता है और मेरी कंट्रीब्यूशन को देख सकता है कि जो मैंने लीगल साइंसेस को की है। अच्छा, अब बात आ जाती है एक दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि कैटेगोरिकली मैंने उसका मैं क्रेडिट लेता हूँ। वो ये है कि मैं पीएमसी की मुकम्मल हिमायत करता हूँ, और पीएमसी की हिमायत करना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि पीएमसी काफ़ी सालों के बाद एक ऐसा फोरम है जो कि इस कंट्रैक्टर माफिया को लगाम डाल रहा है, जो कि इस कंट्रैक्टर माफिया को नाक को चने चबवा रहा है और इनको अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती नज़र आ रही हैं। तो पीएमसी की मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, और उसका रीज़न भी है कि मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, और आज मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेनेशंस रखूँगा। और मैं जो नए आने वाले हैं उनको भी कहूँगा कि वो आने से पहले ये कुछ चीज़ें चेक कर लें। और ये अगर वीडियो पीएमसी तक पहुँच रही है, बल्कि मैं पीएमसी तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा, ना सिर्फ पीएमसी तक बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किर्गिज़िस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस किर्गिज़िस्तान तक भी मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो और मेरी गुज़ारिशात जो हैं वो उन तक पहुँच जाएँ। वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ इस वक़्त क्लेम कर रही हैं कि वो ही बहुत ही हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का क्लेम ये है कि ये सारा जो कि ब्लैक लिस्ट का चक्कर हुआ है, इसका फॉल्ट पीएमसी पर है। लेकिन मेरा क्लेम ये है कि पीएमसी सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रही है, और जैसे-जैसे जिन यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन क्लियर होती जा रही है, उनको वो ग्रीन लिस्ट में करते जा रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए था। ये नहीं होता कि आप एक पलंदा यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंट्स का किसी इंस्टीट्यूशन को दे दें और वो उससे ये आपका ख़्याल हो कि वो उसको फ़ौरन मिन्नो-अन ही कबूल कर लें, बजाय इसके कि वो उसको अपने एवैल्यूएशन के क्राइटेरिया से या एवैल्यूएशन की स्क्रूटनी से गुजारें। तो ऐसा कभी नहीं होता। पीएमसी अपना टाइम लेगी, और पीएमसी जैसे-जैसे सैटिस्फाई होती जाएगी, वैसे-वैसे यूनिवर्सिटीज़ को वो ग्रीन लिस्ट में डालती जाएगी। और ये बात कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर उनकी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट में भी है तो वो किसी न किसी तरह अकोमोडेट किए जाएँगे। किर्गिज़ अथॉरिटीज़ उनको अकोमोडेट करेंगी या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ उनको अकोमोडेट करेंगी, क्योंकि उनके वहाँ पे जाने में सिर्फ उनका ही कसूर नहीं, बल्कि उनको बुलाने वाले इन कंट्रैक्टर माफिया का भी कसूर है। तो पीएमसी क्यों टाइम ले रही है? पीएमसी के परेशान होने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पीएमसी में इस दफ़ा जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह की सिचुएशंस का
इस सिचुएशन से टैकल करने का कम से कम निस्फ सदी बल्कि इससे भी ज़्यादा का तजर्बा है। उसमें कई ऐसे वुकला हजरात हैं, मसलन के जो डॉक्टर अली साहब हैं, पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप गूगल करें, उनका प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द कम्पिटिटिव लायर्स में से हैं, और उनका टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, और इसी तरह जो है उनका कमर्शियल लॉ के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है, जो कि पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं। और वो एज एन लॉयर एंड आर्बिट्रेटर ना सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट्स के सामने बल्कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने भी पेश होते रहते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो हर चीज़ को अवेलुएट जब करते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है कि किसी की कई सुनी बातों पे या कोई डॉक्यूमेंट देख के वैसे ही उसको अवेलुएट नहीं करते, बल्कि वो अपना टाइम लेते हैं, और टाइम लेने के बाद वो जो है वो इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है? जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो इटसेल्फ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब वो चीज़ों को वो किर्गिज़ अथॉरिटीज़ के डेटाबेसेस के साथ टैली कर रहे हैं पीएमसी वाले, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ रहा है। जिसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि अगर आप चले जाएं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऑफ किर्गिज़स्तान की वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो सेशन है इसके अंदर आपको मिल जाएगी एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक लिस्ट ऑफ एंटाइटीज़ जो कि किर्गिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ रजिस्टर्ड है। आप इसको ओपन करें और इसके अंदर आप देखें, बल्कि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ लीगल एंटाइटीज। इस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ लीगल एंटाइटी को आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक परफॉर्मा, और इस परफॉर्मे के अंदर आप देखें कि आप देख सकते हैं कि कौन सी एंटाइटी किर्गिस्तान के अंदर लीगली रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर अगर लिखें यूनिवर्सिटी ऑफ एडम लिखें, तो आपको उसका टैक्सेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा कि ये किस टैक्सेशन नंबर के अंडर रजिस्टर्ड है। तो इसका ये INN नंबर है, यानी कि ये इसका टैक्स नंबर है। और इसको अगर आप इसके एक्ट को खोलें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये फॉर्म इनका जो टैक्सेशन का या लीगल एंटाइटी रजिस्टर्ड होने का एक फॉर्म है। इसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इनकी जो लेटेस्ट री रजिस्ट्रेशन हुई है ये 2019 में हुई है, यानी कि तकरीबन कमोबेश 1.5 साल पहले एज आ यूनिवर्सिटी ऑफ एडम रजिस्टर्ड हुए हैं। इस यहाँ से टैक्सेशन नंबर को अगर आप यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप चले जाएं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइसेंसिंग का सेशन है। इस लाइसेंसिंग के सेशन को आप खोलें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हर किस्म के लाइसेंस को चेक कर सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है। इसको हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आप रजिस्टर ऑफ इशूड लाइसेंस पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो INN नंबर है, यानी कि पर्सनल टैक्सेशन नंबर है, इसको आप पेस्ट करें, जो कि एडम यूनिवर्सिटी का हमने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से लिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस एडम यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे लाइसेंस हैं जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिए हैं इस टैक्स नंबर को शो करके। तो हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं, और सेकंड पेज पे जाने के बाद हम इसका जो सबसे आखिरी लाइसेंस इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है वो देखते हैं। इस नाम के अंडर, यानी कि एडम यूनिवर्सिटी के इस नाम के अंडर इनको जो आखिरी लाइसेंस इशू हुआ था, यानी कि सबसे पहला लाइसेंस जो इशू हुआ था वो 2016 के अंदर इशू हुआ था, किस चीज़ का? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पढ़ाने का। उसके बाद आप आ जाएं, इसका दूसरा लाइसेंस देखें। दूसरा लाइसेंस इनको 2016 के अंदर इशू हुआ रशियन लैंग्वेज पढ़ाने का। उसके बाद आप आ जाएं, कहाँ चला गया जी, फर्स्ट पेज पे आ जाएं। फर्स्ट पेज पे आप इनके ये लाइसेंस, मैं इनको एक यहाँ पे डिफरेंट विंडोज के अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। तो हम ये इनके सबसे पहले से सबसे लेटेस्ट लाइसेंस की तरफ आएंगे जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिए हैं।
उसके बाद ये 2016 के अंदर इनको किर्गिज लैंग्वेज का लाइसेंस मिला। 2016 के अंदर इन्होंने टूरिज्म का लाइसेंस लिया। 2016 के अंदर ही मैनेजमेंट का लाइसेंस लिया। फिर इकोनॉमिक्स का लाइसेंस लिया। फिर टूरिज्म का फिर लाइसेंस लिया। फिर मैनेजमेंट का लाइसेंस लिया। फिर इकोनॉमिक्स का लाइसेंस लिया। अब आ जाते हैं इनके कुछ लेटेस्ट लाइसेंसेस की तरफ। पहले 3 लाइसेंसेस जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो पहला लाइसेंस इसको मिला है 2018 के अंदर, तीसरे नंबर पे जो है वो इनको ये है तीसरा लाइसेंस। ये इनको मिला है 2017 के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट का। जो सेकंड पे इनको लेटेस्ट लाइसेंस मिला है वो मिला है 2017 के अंदर 300 बंदों को पढ़ाने के लिए मेडिसिन। 2017 के अंदर 300 बंदों को पढ़ाने के लिए मेडिसिन पढ़ाने के लिए इनको लाइसेंस मिला है। और इसी तरह जो सबसे पहला लेटेस्ट लाइसेंस इनको मिला है वो 2018 के अंदर 2000 बंदों को पढ़ाने के लिए इनको लाइसेंस मिला है, मेडिसिन पढ़ाने के लिए इनको लाइसेंस मिला है। तो अब ये जो डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे, और मैंने आपके सामने जो दिखा दिया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आप किस तरह से इनके टैक्स नंबर पे जाके टैक्स नंबर एंटर करके, तो इनका बल्कि नाम के साथ भी इनका अगर आप देखें तो हो सकता है सर्च हो सकती है, लेकिन इनके टैक्स नंबर को लेकर आप देख सकते हैं कि इनके पास कितने लाइसेंसेस हैं। और इनको जो सबसे पहले लाइसेंसेस मिले हुए हैं, सबसे लेटेस्ट लाइसेंसेस मिले हुए हैं, वो तो लैंग्वेज कोर्सेज के मिले हुए हैं। यानी कि ये यूनिवर्सिटी असल में जब ओपन हुई थी तो क्या थी, ये को गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुली थी जिस जो कि लैंग्वेज कोर्सेज कराती थी, इंग्लिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने अपना टूरिज्म और मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया। और फिर उसके बाद फिर अचानक से इनको याद आया कि 2018 के अंदर इनको याद आया कि मेडिकल भी है, एक अच्छा बिजनेस है, तो क्यों ना हम मेडिकल भी शुरू करें। और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मेडिकल शुरू करवा कर तो हम स्टूडेंट्स को बुलवाएं और उनसे जाहिर बात है कि पैसे लें। क्योंकि देखें, एक लॉजिकल सी बात है कि अगर ये यूनिवर्सिटी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी बिल्डिंग इस लेवल की हो कि ये मेडिकल करवा सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशनल लाइसेंस भी होने चाहिए थे। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी जो कि अचानक से किर्गिज और लैंग्वेज कोर्सेज करवा रही है, वो अचानक से मेडिसिन पढ़ाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग इज अलार्मिंग। अमूमन होता तो ये है कि जो यूनिवर्सिटियां ओपन होती हैं वो पहले कोई छोटा मोटा कोर्स करवाती हैं, उसके बाद फिर वो नर्सिंग करवाती हैं, फिर उसके बाद फिर वो कोई क्या नाम लेते हैं बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी करवाती हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो वो मेडिसिन करवा देती हैं। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी है जो कि खुला ही एक लैंग्वेज सेंटर के तौर पे है, रशियन लैंग्वेज, किर्गिज लैंग्वेज, उज़्बेक लैंग्वेज, टूरिज्म, मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, और वो अचानक से मेडिकल पढ़ाना शुरू कर दे, तो जाहिर बात है कि पीएमसी जो है वो इसको एवेलुएट करे। और इसको करना चाहिए कि भाई अचानक से इनको कैसे ख्याल आ गया कि ये मेडिसिन भी कोई चीज है। तो पहली बात तो ये है कि सारा कसूर पीएमसी का नहीं, बल्कि पीएमसी अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपना अपने उनके लिंक्स हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए वो चीज़ों की एवेल्युएशन कर रही हैं। और ये कंफ्यूजन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी ज़्यादा क्रिएट किया गया है, जिसकी मिसाल मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी की शक्ल में दे दी कि ये यूनिवर्सिटी जिसका नाम एडम यूनिवर्सिटी है, ये 2016 के अंदर इन्होंने इस नाम के तहत रजिस्टर करवाया। और इस नाम के तहत रजिस्टर करवा के, ये क्या थे शुरू में, इनकी क्या हैसियत थी, ये लैंग्वेज कोर्सेज करवाते थे, और फिर अचानक से इनको ख्याल आया कि मेडिसिन भी पढ़ाई जा सकती है, और इन्होंने मेडिसिन पढ़ानी शुरू कर दी। तो जाहिर बात है हर बंदा जो है, जो आने वाला स्टूडेंट है, उसको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को देखे कि जनाब ये एक यूनिवर्सिटी जिसकी हैसियत क्या है, एक लैंग्वेज स्कूल की, वो अचानक से मेडिकल पढ़ाना शुरू कर देता है 1.5 साल पहले, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। और अगर इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, तो आपने वो ट्रांजिशनल कोर्सेज जो होते हैं अमूमन यूनिवर्सिटियां करवाती हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन दें कि आपके पास वो किस तरह से आए। और 1.5 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, जब आपके पास उसी मुल्क के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियां मौजूद हों जिनकी एक हिस्ट्री है 100-100 200 साल पुरानी, या कम से कम 20-20 25-25 साल पुरानी, अगर आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हों, तो डेफिनेटली जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी साल 1.5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला नहीं लेना चाहिए था। तो पीएमसी अपना टाइम क्यों ले रही है? पीएमसी अपना टाइम इसलिए ले रही है कि वो जल्दबाजी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं
उन्हीं के बेस पे चीज़ों को एवेलुएट करके तो वो उनको ग्रीन लिस्ट में नहीं डालना चाह रही, बल्कि इन डेप्थ इसकी सर्च जो है वो कर रही है। अच्छा जी, और अगर ये कहें कि किर्गिज़ इंस्टीट्यूशंस उनके साथ ताउन नहीं करती, तो ये भी एक सरासर बदनीयती पर मबनी एक स्टेटमेंट है। किर्गिज़ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बल्कि मैं आपको एक अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को एक ईमेल की, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने वो डॉक्यूमेंट्स मुझे कुछ कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से मुझे एक डॉक्यूमेंट जो है वो जो मुझे चाहिए था उन्होंने मुझे भेजा, ठीक है। और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, वो भी कोऑपरेट कर रही है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, तो वो आपके केस को फैसिलिटेट करते हैं। मसलन कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे ये कागज़ चाहिए, तो उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटियों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किर्गिस्तान को ये कहा है कि हमें ये कागज़ात चाहिए, तो उन्होंने वो कागज़ात दे दिए हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को भी तो चाहिए कि वो इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिकली एनालाइज़ करें। सिर्फ जो कागजात आ गए हैं उनकी बेसिस पे एनालाइज ना करें, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल दी इस यूनिवर्सिटी की, कि जिसने अपनी री रजिस्ट्रेशन करवाई है 2019 के अंदर, और इस नाम के तहत इनके पास जो लाइसेंस है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से जो इनको मिले हैं वो मिलने शुरू हुए हैं 2016 के अंदर। और 2016 के अंदर ये एक लैंग्वेज कोर्स करवा रही थी, और फिर अचानक से इन्होंने अपना 300 स्टूडेंट्स का लाइसेंस लिया, और 300 स्टूडेंट्स का लाइसेंस लेने के बाद इन्होंने अपना 2000 स्टूडेंट्स का लाइसेंस ले लिया। तो जाहिर बात है पीएमसी का हक बनता है कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज को स्क्रूटनाइज करें और देखें कि ये किस तरह अचानक से इनको ख्याल आ गया कि ये हम मेडिकल भी शुरू करवाएं, और मेडिकल शुरू करवाने के बाद हम इसमें जो है वो बच्चों को बुलवाना शुरू करें। तो पीएमसी को मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, और पीएमसी जो इस वक्त कर रही है इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। हाँ, जो बेचारा स्टूडेंट इन कंट्रैक्टर माफिया के थ्रू, या ये जो सो कॉल्ड असातिज़ा कराम हैं जो कि स्टूडेंट्स को झूठी होप देते हैं, उनके चुंगल में फंसकर किर्गिस्तान में आ गए हैं, वो ज़ाहिर बात है उन बेचारों की तो यही ख्वाहिश है कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो जल्द से जल्द ग्रीन लिस्ट के अंदर आ जाए। तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अकोमोडेट करेंगे। किर्गिज़ हुकूमत आपको अकोमोडेट करेगी या पाकिस्तानी हुकूमत आपको अकोमोडेट करेगी, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं, आपको बुलाने वाले कंट्रैक्टर्स और यूनिवर्सिटीज़ का कसूर है कि उन्होंने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पर आपको ऑपरेट किया, और आपसे प्रॉफिट बनाने के चक्करों में आपके मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। तो मिसगाइडेंस जो है वो नहीं करनी चाहिए, और मिसगाइडेंस जो है झूठी होप किसी को नहीं देनी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटीज की बेस पे बात करनी चाहिए। जो है लोगों को मोटिवेशनल कोट्स ना कर या शेरो शायरी करके पंप कर देना, ये किसी तौर पर भी इखलाकी तौर पर भी एक थॉटफुल पर्सन को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि मिस गाइडेंस का हमेशा नुकसान आपकी अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले होता है, और अच्छी गाइडेंस का हमेशा फ़ायदा होता है इसी दुनिया के अंदर। ये फ़ायदा आपको पैसों की शक्ल में अगर ना भी मिले, तो आपकी अच्छी औलाद, दराज़ी उम्र, सेहत व तंदुरुस्ती, इज़्ज़त और दौलत और शोहरत के साथ-साथ सुकून क़ल्ब की शक्ल में आपको आपकी अच्छी गाइडेंस का सिला मिल जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि क्यों पीएमसी इवैल्यूएट कर रही है, और क्यों पीएमसी को करना चाहिए। करना तो चाहिए, जैसे कि मैंने आपके सामने ये प्रूफ रखे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ 6-6 महीने, साल-साल पहले खुली हैं, और खुलने के बाद वो जो है अचानक से उन्होंने मेडिकल करवाना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि जी हमारी टॉप क्वालिटी है, और हमारे स्टूडेंट जो है वो प्लैब दे रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट यूएसएमएल ही दे रहे हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को तो बंद करना चाहिए, बल्कि इनको बंद करवाना चाहिए, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी से बचें। अच्छा जी, अब एक इसके अंदर और चीज़ है जो कि मैं हालाँकि मेरी पर्सनैलिटी को ज़ेब तो नहीं देता, लेकिन इसको भी मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूँ कि मेरा और किर्गिस्तान का क्या ताल्लुक है। मैंने किर्गिस्तान से 4 डिग्रियाँ की हैं, और मैं इस वक़्त किर्गिस्तान का वाहिद स्टूडेंट हूँ जिसने किर्गिस्तान से 4 डिग्रियाँ की हैं। किर्गिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, और मीडियाकर और लोअर मिडल क्लास यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ। और किर्गिस्तान के अंदर जो किर्गिज़ अथॉरिटीज़ हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे जानती हैं, बल्कि मेरी बड़ी इज़्ज़त करती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन है जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया। और अगर आप इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे अलुमनाई का सेशन है, और इस अलुमनाई के सेशन के अंदर अवर ग्रेजुएट्स के अंदर आप चले जाएं तो इस अवर ग्रेजुएट्स के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि आपके भाई की यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है आपकी यूनिवर्सिटी ने, और अपने जो ग्रेजुएट्स के अंदर हैं उसके अंदर प्राउडली मुझे मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी आप पर फ़ख्र करती है, और अगर मेरी यूनिवर्सिटी मुझ पे फ़ख्र करती है तो ज़ाहिर बात है फिर मैं भी इस यूनिवर्सिटी से और इस मुल्क से जो है वो प्यार करूँगा और फ़ख्र करूँगा कि मैं यहाँ का ग्रेजुएट हूँ। तो सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी आप पर फ़ख्र करे, और मेरी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ मुझ पे फ़ख्र करती थी, बल्कि जब मैं किर्गिस्तान से इटली चला गया, इटली से लेबनान, लेबनान से मैं चाइना में चला गया, चाइना से अभी रिसेंटली मैं उज़्बेकिस्तान में था, तो मेरी यूनिवर्सिटी मेरे साथ इन टच थी और मुझसे पूछती रहती थी कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, और फ़ेसबुक पर मेरे बारे में पोस्ट लगाती थी। तो इसका मतलब ये है कि आप किर्गिस्तान का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर अब कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि मैंने अपनी जो लॉ की डिग्री की हुई है उसको कैसे यूटिलाइज किया है और उसका किर्गिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप गूगल पे मेरा नाम लिखें और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को पढ़ लें, और या आप किसी भी जो है जैसे कि गूगल स्कॉलर है, जो साइंस से जिनका ताल्लुक है उनको पता होता है कि गूगल स्कॉलर पे आप अपने आर्टिकल्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप मेरा नाम लिखें और मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको पढ़ें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेरे ज़्यादातर रिसर्च पेपर जो हैं वो सेंट्रल एशिया पे मैंने लिखे हैं, उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया, ठीक है जी। नोमैडिक पीपल जो कि सेंट्रल एशियन पीपल हैं, तो सेंट्रल एशिया यानी कि मेरा जो ज़्यादातर रिसर्च से रिलेटेड काम है वो सेंट्रल एशिया के ऊपर है, किर्गिस्तान के ऊपर है। तो एज अ लॉयर जो है वो मेरी अचीवमेंट्स ये हैं कि विद रेफरेंस टू किर्गिस्तान वो ये है कि मेरा जो मेन रिसर्च वर्क है वो सेंट्रल एशिया के ऊपर है, और ये सेंट्रल एशियन अथॉरिटीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। बल्कि 2019 के अंदर जब मैं चाइना में था तो किर्गिज़ एम्बेसी ने एक फंक्शन करवाया जिसमें ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रोज़ा अतम्बाएवा किर्गिस्तान की, इन्होंने मुझे बुलाया, और ये चंगेज़ आइतमतोव का बेटा है, जो चंगेज़ आइतमतोव एक नेशनल पोएट ऑफ किर्गिस्तान है। इन दोनों ने मुझे बुलाया इस फंक्शन के अंदर और वहाँ पे सबके सामने बताया कि ये हमारा ग्रेजुएट है जिस पे किर्गिस्तान को फ़ख्र है। ठीक हो गया जी। तो जहाँ तक बात है कि मैं किर्गिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ या किर्गिस्तान मुझे लेके प्राउड फील कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे आपसे कोई सनद लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा काम जो है वो इंटरनेट पे है, और किर्गिज़ अथॉरिटीज़ मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और मेरे रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि एज अ मेडिकल डॉक्टर मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर के लिए रिसेंटली मैं पुरानी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। आप रशियन में मेरा नाम लिखें क्योंकि मेरी जो लेटेस्ट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थी वो उज़्बेकिस्तान में थी। तो आप मेरे नाम को अगर सर्च करें तो यहाँ पे मेरे बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मिल जाएंगी, जिनमें से लेटेस्ट जिसको मैं रेफ़र करना चाहता हूँ वो ये है कि लास्ट ईयर यानी कि इस साल के शुरू में जब मैं उज़्बेकिस्तान के अंदर था, तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान को ख़त लिखा कि मैं कोरोना के लिए वॉलंटियर करना चाहता हूँ, और प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने ना सिर्फ मुझे एक्सेप्ट किया बल्कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कहा कि इसको अपने साथ एफिलिएट करें, और फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ये फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उज़्बेकिस्तान ने ये ख़त लिखा मेरे बाय नेम, जिसमें मुझे बताया गया कि मैं एज अ रिजर्व डॉक्टर उनके साथ अटैच हूँ और वो मुझे वक्तन फ़वक्तन जो है वो बुलाते रहेंगे। और ये जो न्यूज़ थी ये फिर पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर मुख्तलिफ न्यूज़ मीडियाज़ ने इसको दिखाया, और इसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इन 1924 2014 he graduated from International University of Kyrgyzstan with a degree in medicine। तो और आपकी पजीराई क्या हो और आपकी एज ए डॉक्टर्स अचीवमेंट क्या हो कि जब पूरी दुनिया के अंदर आपको एज एज अ मेडिकल भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और एज अ लॉयर भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चूंकि मेरा ये एजेंडा नहीं था कि मैं किसी पर्सनली यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं या किसी इंडिविजुअल को टारगेट करूं या अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देता रहूं, लेकिन चूंकि अब मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया गया तो मैंने इस बात को
जो है वो समझा कि वाकई देयर इज अ नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। और मैंने आपको बता दिया है कि मैं कौन हूँ और मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। और इसमें सारा कसूर पीएमसी का नहीं बल्कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने जो पैसे कमाने के लिए जिस तरह के हथकंडे या जिस तरह की इन्होंने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजी हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको ये दी है। तो वाकई ज़ाहिर बात है पीएमसी को चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी को स्क्रूटनाइज करें और बच्चों को चाहिए कि वो आने से पहले देख ले कि इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री या इस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी जो है वो क्या है, या ये वाकई बाय प्रोफाइल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। बल्कि इस यूनिवर्सिटी की निस्बत वो यूनिवर्सिटीज जो कि खुली ही एज अ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उनको प्रेफर करूंगा क्योंकि वो तो शुरू से ही मेडिकल के ऊपर ओरिएंटेड होकर चलेंगी और इसी वजह से ही उन्होंने वो मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली है। लेकिन अगर एक स्कूल हो जो कि लैंग्वेजेस पढ़ा रहा हो और अचानक से वो मेडिकल करवाना शुरू कर दे, तो जाहिर बात है कि इसके बारे में यही कंक्लूजन निकल सकता है कि वो पैसा छाप रहे हैं या पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि अवाम की भलाई के लिए तो उनको अचानक से ख्याल नहीं ना आ गया कि वो पहले लैंग्वेज कोर्स करवा रहे थे और अचानक से वो मेडिकल करवाना शुरू कर दें। तो जो मैसेज ऑफ होप मैं आपको देना चाहूँगा वो यही है, और मेरे जो भाई जो मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं उनको भी मैं यही मैसेज ऑफ होप देना चाहूँगा कि मिस गाइडेंस जो है वो आप फैला रहे हैं, मैं नहीं फैला रहा। और मेरा काम जो है वो इस बात का एविडेंट है। मुझे किसी से कोई सनद लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरा काम जो मैं डे टू डे बेसिस पे कर रहा हूँ वो ही इस बात की अलामत है कि मैं किर्गिस्तान की तमीर और तरक्की, बल्कि सेंट्रल एशिया की तमीर और तरक्की और अल्टीमेटली पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। और उनसे भी कहना चाहूँगा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। और लोगों को अगर होप देनी है तो पॉजिटिव होप देनी चाहिए। और बच्चों को मैं ये बता दूँ कि आपके ये जो भाई हैं ना भाई, इन भाइयों से आप बचें, क्योंकि दोस्त जो है दोस्त इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि आपका भाई जो है वो नुकसानदेह होता है। जो कहता है ना मैं आपका भाई हूँ, तो अ, वो कहा था ना शायर ने कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत। तो जो आपको भाई भाई कर रहा होता है ना उसका मतलब ये होता है कि उसने आपको धक्का देना है कुएं के अंदर। तो जो आपको भाई भाई करके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला दिलवा रहा है ना, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आने वाले स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश है कि आने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। और आप देखें कि इसको ये रजिस्टर्ड कब हुई यूनिवर्सिटी और इसके पास कितने लाइसेंसेस हैं, और लाइसेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और उस हिस्ट्री को देखते हुए आप एवेलुएट कर सकते हैं कि आया कि ये मेडिकल पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और फाइनली मेरा जो है वो ये मैसेज है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रैक्टर हजरात और ये दोस्त अहबाब जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि खुदारा जब मैं किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा तो आप भी इससे बचें। और अगर आप पर्सनली किसी को टारगेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो रिटेलिएट करेगा, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आपको ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।